हेलो जी। वेलकम टू दी अनदर सेशन। आज डे 8 है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ वी कैन इंक्रीज अवर कन्वर्सेशन। कैसे बहुत लंबे समय तक हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उसका मूल मंत्र क्या है, यही चीज आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जल्दी से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबका ये सवाल है कि हम बात नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन बीच में रुक जाती है, क्या टेक्निक हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस, डिटेल में बात करेंगे। चलो लेट्स बिगिन द सेशन। आई एम क्विकली शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। गुड। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम हमारी कन्वर्सेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर कन्वर्सेशन। सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग स्किल्स। तो मेरा सीधा सीधा जवाब यहाँ पे है, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। बाय आस्किंग क्वेश्चंस। इससे क्या होगा ना, जैसे आप हिंदी में बात करते हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो, वही आर्ट आप सीखोगे। कैसे? अब क्वेश्चन पूछ के तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स, बस इन्हीं को हमने यूज करना है और एक अच्छी कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स हैं वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, हु, ठीक है जी, वॉट एंड हाउ। फिलहाल के लिए हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब होता है एनी रीजन। मतलब जब आपको किसी रीजन के बारे में पता करना हो तो आपने क्या यूज करना है? आपने वाई यूज करना है। व्हेन का मतलब क्या है? टाइम, एनी टाइम। जब किसी से टाइम के बारे में बात करनी हो तो आपने व्हेन यूज करना है। ठीक है। वेयर का मतलब क्या हो गया? एनी प्लेस। किसी जगह के बारे में आपने बात करनी है तो आपने वेयर का यूज करना है। ठीक है। हु का मतलब हो गया एनी वन। किसी शख्स के बारे में बात करना है तो आपने हु यूज करना है। वॉट, जब किसी चीज के बारे में आपने बात करनी है, एनी थिंग। और हाउ का मतलब होता है तरीका क्या था कोई भी काम करने का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एनी वे, तरीका क्या था। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें यूज करना है। अब जब भी हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करी थी। तो हम सवाल कैसे पूछते थे? जैसे मान लो, डू यू टेक टी, फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आप चाय पीते हो? एक तो ये सवाल हो गया। अब इसी को आगे लेके जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? डू यू टेक टी, आई टेक टी या आई डोंट टेक टी। ठीक है, बट इसके नेक्स्ट लेवल में हमारी कन्वर्सेशन कैसे जाएगी? ठीक है, मान लो आपने सवाल किसी से पूछा, डू यू टेक टी, ठीक है, क्या आप चाय पीते हो? बंदे ने आंसर कर दिया, हाँ जी मैं चाय पीता हूं। ठीक है, तो रीजन पूछ लो, क्यों पीते हो भाई? या नहीं पीता तो क्यों नहीं पीते हो भाई साहब? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर वो बोलता है कि हाँ जी मैं चाय पीता हूं, तो कितने बजे पीते हो? टाइम उससे पूछ लो। ठीक है, कहाँ पीते हो? घर पे पीते हो, बाहर पीते हो, बेडरूम में पीते हो, बालकनी में पीते हो? है ना, पूछ लो उससे। हु, किसके साथ चाय पीते हो? है ना, चाय के साथ क्या लेते हो? है ना, हाउ, चाय कैसे पीते हो? तो ये हमारी कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अभी देखो, नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारी कैसी होती है, समझने की कोशिश करो। आपका कोई दोस्त है, मूवी देखने गया, ठीक है, आपसे मिला, आप उसको बोलोगे कहाँ से आ रहा है भाई, है ना, जगह पूछी आपने कहाँ से आ रहा है, उसने बोला यार मूवी देखने गया था। ठीक है, फिर आप पूछते हो कौन सी मूवी देखी, है ना, फिर वो बोलता है कि यार मैंने कोई तो भी देखी है।
तो आप फिर पूछते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हीरो कौन था, ठीक है। फिर आप पूछते हो कैसी लगी मूवी, ठीक है, क्यों देखने गया था मूवी। तो ऐसे ही जब आप सवाल करते हो सामने वाला आंसर देता है, बेस्ड ऑन दैट फिर आप दूसरा सवाल पूछते हो, फिर एक आंसर आता है, फिर आप तीसरा सवाल पूछते हो, फिर एक आंसर आता है। ऐसे कन्वर्सेशंस को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो यही वो तरीका है जिसको प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो ये की है बेसिकली। और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे इन सवालों को यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता जाएगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे इसको यूज करना है। पहले तो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आपने पूछ लिया डू यू टेक टी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने जो पहले आपको डिस्कस किया, हम लोग क्या कर रहे थे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर था ना। बस आपने क्या करना है, WH वर्ड को यहां पे यूज करना है। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मान लीजिए बंदे ने बोला हाँ जी मैं चाय पीता हूं, तो आपने क्या करना है, रीजन पूछना है, ठीक है। तो आपने क्या, रीजन के लिए क्या है, वाई, ठीक है। डू यू, सब्जेक्ट आ गया, टेक टी, वाई डू यू टेक टी। अब उसने बंदे ने बताया आई लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूं, ठीक है। अब पूछना है कहाँ पे पीते हो जी चाय, या कब पीते हो। तो कब के लिए क्या है, व्हेन, टाइम की बात कर रहे हैं। व्हेन डू यू टेक टी। और ये किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई भी टेंस के लिए इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, पास्ट में करना चाहते हैं, यू हैव टू एग्जैक्टली फॉलो दिस, ठीक है। बहुत इजी है। उसके बाद में आप चाय कहाँ पे पीते हो, उसने हाँ, चाय कहाँ पे पीते हो, तो वेयर डू यू टेक टी, आप चाय कहाँ पे पीते हो, ठीक है। कैसे चाय पीते हो, हाउ डू यू टेक टी, हाउ डू यू टेक टी, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पूछा डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू ऑफिस, सामने वाले ने कहा हाँ जी मैं जाता हूं, तो पूछ लो भाई साहब कहाँ, कब जाते हो आप ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। बंदे ने बोला आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, ठीक है। आपने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, कैसे जाते हो भाई साहब, मैकेनिज्म क्या है, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। सामने वाले ने बोला कि आई गो टू ऑफिस बाय माई कार, ठीक है। अब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, वेयर इज योर कार, ठीक है। वेयर इज योर कार, माई कार इज इन द पार्किंग, वेयर इज द पार्किंग, पार्किंग कहाँ है, पार्किंग इज इन द कैंपस। तो इस तरीके से ही आपको नेचुरल तरीके से कन्वर्सेशंस को बढ़ाना आ जाएगा, और यही सही तरीका है, ठीक है। अब इसी को लेकर आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें फेमिलियर, आप इन चीजों के साथ फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आपने ही करना पड़ेगा, ठीक है। तरीका मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है, सारे इसी तरीके से यूज होंगे, ठीक है। चीजें ठीक समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, और 2-3 बार देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और जब इसकी एक्सरसाइज आएगी, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में, जब इसकी एक्सरसाइज आएगी, जो पॉडकास्ट आएगा लिसनिंग वाला, उसको सुनिएगा जरूर, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। हमारे पास फीडबैक्स भी आ रही है, वो जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, जो लिसनिंग वीडियोस बना रहे हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं लिसनिंग पॉडकास्ट वाली, वो वीडियो जाके चेक कीजिए। दीज वीडियोस आर रियली मिराकुलस, ठीक है। बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। वो वीडियो को मल्टीपल टाइम सुनिए, 10-20, 10-15-20-25-30 बार, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आप नई चीज सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग and enjoy your day. Thank you very much. I'll see you in the next session. Till the time, stay happy, stay blessed. Thank you very much.